तो ये वीक एसिड में हमने देखा था कि कैसे ये इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है, सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ती है और फिर एच प्लस इक्वल टू सी अल्फा हम कर लेते हैं। ऐसा किया था हमने। फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड में हमने देखा था वीक एसिड को ट्रीट करो वाटर जैसा, क्योंकि इसका डिसोसिएशन नहीं होना है कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, वैसे ही वीक था। और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जब मिक्स करते हैं तो और ज़्यादा वीक हो जाता है। ओके, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं, जस्ट इसका वॉल्यूम लेते हैं। हमने देखा था कैसे करते हैं। फिर उसके बाद वीक एसिड प्लस वीक एसिड का मिक्सचर देखा था, और डायरेक्ट मैंने बताया था कि अंडर रूट K1C1 प्लस K2C2, ये चीज़ हमने थोड़ा सा देखा था। और इसमें शायद सबको कन्फ्यूजन था प्रूफ में, तो प्रूफ उतना ध्यान नहीं देना है कैसे होता है, बस ये बताने की कोशिश कर रहा था कि इसकी वजह से इसका डिसोसिएशन कम होता है और एसिड 2 की वजह से एसिड 1 का डिसोसिएशन कम होता है। ठीक है, एक्चुअली H प्लस बढ़ गया है, हमने ऐड किया है, इसी वजह से रिएक्शन बैक चली जाती है। ये भी रिएक्शन बैक जाएगी और ये रिएक्शन भी बैक। ठीक है, तो दोनों का डिसोसिएशन थोड़ा थोड़ा कम होता है, इतना ध्यान रखना है। यहाँ कॉमन आयन इफेक्ट दोनों के लिए है क्योंकि दोनों वीक थे एसिड। ठीक है, तो इसकी वजह से जो H प्लस बढ़ा वो उसके डिसोसिएशन को कम करेगा और इसका H प्लस उसके डिसोसिएशन कम करेगा। समझ में है ना, इसीलिए H प्लस ऐड किया पहले से ही हमने, इसका H प्लस इसमें ऐड किया, इसका H प्लस इसमें ऐड किया। ठीक है, वही चीज़ किया था। तो C2 अल्फा 2 देखो यहाँ पे ऐड किया था H प्लस पहले से ही, जो कि इसका था। ठीक है, और यहाँ पे पहले से ही C1 अल्फा 1 ऐड किया था। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही एसिड 1 का था। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट ऐसा ही होता है। फिर हमने प्रूफ किया था कैसे करके कि ये फार्मूला आता है। ये फार्मूला डायरेक्ट याद कर लेना है, जल्दी क्वेश्चन आता नहीं इस पर कभी आ जाए तो डायरेक्ट लगा देना है, 2 वीक एसिड आ जाए। ठीक है, तो ये मैंने बताया था, प्रूफ भी बताया था, प्रॉब्लम भी हमने किया था। इस पर थोड़ा सा और प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, तब और आगे देखेंगे। सपोज ये सॉल्यूशन है, सपोज 0.1 मोलर NaOH लिया था हमने। ठीक है, और इसका लिया 200 ml और 0.1 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया। ठीक है, इसका 800 ml लिया, मिक्स कर दिया। मुझे बता दो, इसका के भी दिया हुआ है सपोज, पीएच वैल्यू क्या होगी बता दो। हमने पढ़ा है ऐसा क्वेश्चन, थोड़ा ट्राई करो इसको। तो यहाँ पे क्या क्या मिक्स कर रहा है, पहले देखो हनी की कुल्बिया में क्वेश्चन में क्या हो, पहले क्वेश्चन पे ध्यान दो कि जो हमारा सॉल्यूशन बन रहा है किसका पीएच निकालना है हमको। एसिड है, बेस है, कैसा एसिड है, कैसा बेस है। ठीक है, मिक्सचर है। तो इतना सिंपल मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि ये 9th-10th नहीं है कि तुमको एसिड देगा और बोलेगा पीएच वैल्यू बता दो, वो तो आसान हो जाएगा ना। यहाँ पे मिक्स करेगा थोड़ा सा, तो हमको थोड़ा सा थियरी भी जानना होता है ना, तो यहाँ पे थोड़ा थियरी भी अप्लाई करना है, कॉमन आयन इफेक्ट अप्लाई करना है, ये सब सारी चीज़ें अपना थोड़ा सेंस लगाना है, फिर बताना है। ओके, देखते हैं। ओके श्री, ओके देखते हैं आंसर, और कोई बताया तो पता चले। ओके, 2 लोग बताया और आंसर मैच कर रहा है दोनों लोग का। एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं पता, पर 2 लोगों का आपस में मैच कर रहा है। और लोग ओके, सुजल का भी मैच कर रहा है। श्री, नीरज एंड सुजल ओके, एक जैसा आंसर बताया सबने। बाकी लोग
ओके, तो आई थिंक सबका एक जैसा ही आ रहा है, ठीक है। मैक्सिमम लोगों ने एक ही आंसर बताया, तो हो सकता है वही आंसर हो। ओके, तो 12.3 मैक्सिमम लोगों ने बताया, सभी लोगों ने वही बताया आंसर, एक ही आंसर बताया, तो मे बी करेक्ट हो। तो देखो कैसे सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व कैसे करना है, पहले तो मिक्सचर एनालाइज करो कि ये स्ट्रांग बेस है और वीक बेस। स्ट्रांग बेस प्लस वीक बेस जब भी मिलाते हैं तो देखो एसिड बेस नहीं है, ध्यान रखना, ये बेस बेस ही है, एसिड बेस नहीं है। स्ट्रांग वाला मतलब ऐसा करके होगा, सपोज ये तो, इसमें तो इरिवर्सिबल है, इसमें कोई इक्विलिब्रियम नहीं होता, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। प्रॉब्लम है इसका, ये पहले से ही वीक था, इक्विलिब्रियम हो रहा था, अब इसकी वजह से ये कॉमन आयन है, कॉमन आयन ये और कम कर देगा, ठीक है, तो ये और बैक चला जाएगा, तो ये इसको इग्नोर मारो, मतलब इसका डिसोसिएशन छोड़ो, समझ गए ना। पहले से ही वीक था और इसकी वजह से और बैक चला जाएगा, तो कॉमन आयन इफेक्ट, ओ एच माइनस स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक बेस, निगलेक्ट मारो। अब देखो इन्हें ओ एच कितना, ओ एच माइनस कितना है इस, लेकिन इसका वॉल्यूम तो लेना पड़ता है ना, तो आफ्टर मिक्सिंग तो देखना पड़ेगा, आफ्टर मिक्सिंग ओ एच माइनस कितना बचा, मिली मोल पर मिलीलीटर। स्टार्टिंग में जो मिली मोल्स था ओ एच माइनस उतना ही होगा ना, यहाँ पे जितना एन एच पहले था उतना ही होगा, तो देखो ये 20 मिली मोल्स है, ठीक है, तो ओ एच माइनस भी उतना आएगा, यहाँ से तो कुछ आता नहीं, ये बताया इसका डिसोसिएशन होना नहीं है वीक वाले का, तो इससे ओ एच माइनस आना नहीं है, तो ये केवल पानी जैसा वर्क करेगा, वाटर है एक लाइक, ये क्या है, बेस है, ओ एच माइनस यहाँ से मिल रहा है, ठीक है, तो 20 मिली मोल्स है तो 20 ही मिलेगा, 1 से 1, ठीक है, NaOH एक NaOH से एक ही मिलता है, तो 20 मिली मोल्स बाद में भी रहेंगे मोल्स ओ एच माइनस के, ओके, बाद में भी रहेंगे, लेकिन टोटल वॉल्यूम देखो 1000 हो गया है, तो 20 डिवाइड बाई 1000, ये सबको समझ में आया, 20 मिली मोल बाई 1000 ml, जो कि मोलरिटी आ जाता है, मिली मोल पर मिलीलीटर मैंने बताया मोलरिटी होती है, ठीक है, तो 2 बाई 100 मतलब ऐसा लिख लो, ठीक है, हमने पूरा डिवाइड नहीं किया क्योंकि हमको यूएच निकालना है, 2 माइनस log 2, तो log 2 की वैल्यू 0.3 होता है, सबको पता है, दैट इज 1.7, तो पीएच कितना आ गया, 14 माइनस 1.7, देखो यहाँ पे इस कैलकुलेशन में बहुत लोग गलत कर देते हैं, ठीक है, 13.1 लिख देना, क्योंकि 1.7 करने पे 12.3 आएगा, ठीक है, ये तो मैक्सिमम लोगों ने यही बताया आंसर, जितने लोगों ने बताया सबने यही बताया, तो काफ़ी अच्छा लगा, तुम लोग मिक्सचर की प्रॉब्लम का प्लीज ध्यान दे पा रहे हो, ठीक है, वही छोटी छोटी मिस्टेक होती है कि लोग इसका इग्नोर कर देते हैं, मतलब किसी को समझ में आ भी जाता है कि चलो कॉमन आयन इफेक्ट लगाना है, पर इग्नोर क्या कर देते हैं कि मिक्सिंग मिक्सिंग के बाद कंसंट्रेशन कम होना है, ठीक है, वो निकालना, बहुत लोग यही गलत कर देते हैं, उनको समझ में तो आ जाता है कि चलो इसको नहीं लेना है, डायरेक्ट 0.1 ले लेते हैं, गलत हो जाएगा, ठीक है, तो जब भी मिक्सिंग करते हैं तो उसके बाद कंसंट्रेशन चेंज होता ही है, समझ लो, क्योंकि वॉल्यूम चेंज होता है, तो मिक्सिंग जब भी करते हैं, अगर वॉल्यूम दिया रहता है पहले से ही मिक्स, तो मिक्स करने के बाद कंसंट्रेशन निकालना ही पड़ता है, क्योंकि चेंज हो जाता है, ठीक है। एक और प्रॉब्लम देखो, थोड़ा सा मैं ऐसा बता रहा हूँ, सपोज 0.1 मोलर एक कोई वीक एसिड है, ठीक है, इसका कुछ के ए, जब भी के दूँ तो उससे समझ में आ जाता है, ठीक है, के की वैल्यू से समझ में आ जाता है कि वीक है कि स्ट्रांग है, जैसे मैं के की वैल्यू देता हूँ उसका 10⁻⁻⁵, ठीक है, तो के की वैल्यू से समझ में आ गया ना कि वीक है, -2 -3 -4 ऐसा जब भी होता है तो समझ जाओ वीक ही है, ठीक है, और इसका हमने लिया 500 ml, ओके, और एक और एसिड लिया 0.4 HA2 मोलर है, ठीक है, कोई दूसरा एसिड है वीक है, और इसका Ka2 गिवन है सपोज 2 × 10⁻⁵,
ओके। और इसका हमने लिया, इसका भी 500 सपोज ml लिया और मिक्स कर दिया और पीएच बता दो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, बस लॉजिक लगाना है तुमको। तो पहले का 0.1 मोलर है, सेकंड वाले का 0.4 मोलर, दिस वन इज 0.4 मोलर। तो पहले तो कॉन्सेप्ट ये समझो कि ये है क्या, ये जो भी सॉल्यूशन दिया है तो किस क्या सॉल्यूशन है, मिक्सचर है, किस चीज का मिक्सचर है। हाँ, टाइम इसमें 8:52 दिखा रहा है मेरे लैपटॉप में, टाइम सही नहीं है। क्या टाइम हुआ? 9:21। बाद में सेट किया जाएगा। तो मैक्सिमम लोग का आंसर 2.52 बताया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन देखो। पहली बात तो मैंने बताया कि पहचानो कि ये किस चीज़ का सॉल्यूशन है। तो ये भी वीक एसिड है और ये भी वीक एसिड है, तो दोनों वीक है, तो दोनों एक दूसरे को डिसोसिएशन को कम करेंगे। ठीक है, तो ऐसे केस में सॉल्व करना बड़ा टफ होता है। मैंने बताया था डायरेक्ट फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वीक एसिड प्लस वीक एसिड का मिक्सचर है, वीक एसिड प्लस वीक एसिड, ठीक है, इसका मिक्सचर है। तो वीक एसिड प्लस वीक एसिड में याद करो, H प्लस मैंने बताया था डायरेक्ट अंडर रूट K1 C1 प्लस K2 C2, ठीक है, ये लगा दो, H प्लस आ जाए। अब मुझे ये बताओ C1 क्या लेना है, C1 क्या लेना है, C2 क्या लेना है, कोई मुझे बता दे। K1 K2 तो पता है, दिख रहा है, पर C1 C2 क्या लेना है? क्या 0.1 0.4 लेना है? क्या ये सही है? क्या यही डायरेक्ट ले लेना है जो दिया हुआ है? बोलो बोलो। क्या C1 C2 वही लेना है डायरेक्ट जो दिया हुआ है 0.1 0.4? कोई बताएगा? क्या C1 जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है एसिड 1 क्या डायरेक्ट 0.1 ले लेंगे, जो एसिड 1 का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.1 मोलर और एसिड 2 का दिया हुआ है 0.4 मोलर, क्या C1 C2 यही लेना है या कुछ और लेना है? बहुत लोगों ने सॉल्व किया, जब तो बताओ ना कैसे सॉल्व किया। C1 C2 क्या लिया? बताओ बताओ, सॉल्व तो किया, बहुत लोगों ने सॉल्व किया। 2.52 मैक्सिमम लोगों ने ला दिया, और 2-3 लोग 1.3 लाए हैं, बाकी 3 लोग 1.3 वाले हैं और बाकी सारे 2.52 वाले हैं। तो C1 C2 क्या लिया मुझे बताओ, यही चीज़ लगाया है ना तुम लोगों ने, वीक एसिड प्लस वीक एसिड। तो C1 C2 क्या लिया, यही ले लिया 0.1 0.4 या कुछ और? यही लिया, और बाकी लोगों ने क्या किया? वही लिया, तो वही चीज़ ले लिया C1 0.1 0.4 को, मैक्सिमम लोगों ने वही ले लिया, मतलब वही ले लिया तुम लोगों ने। लॉजिक तो देखो, पहली बात तो C1 C2 देखो वो सॉल्यूशन में नहीं है, सॉल्यूशन को मिक्स करने जा रहे हो तो कि हमेशा लॉजिक पहले कुछ और था, मिक्स करने के बाद कुछ और हो जाएगा ना कंसंट्रेशन, तो वो वाला कंसंट्रेशन लेना होता है, मिक्सचर में लेना होता है। ठीक है, C1 C2 क्या होता है,
इन सॉल्यूशन में होता है ना, ये तो सॉल्यूशन बना ही नहीं है अभी तो, क्लियर है, अभी तो मिलाने जा रहे हो तुम, इसीलिए तो मिक्सिंग की प्रॉब्लम करना ही होता है। मैंने बताया ना, जब वॉल्यूम दिया हो, कुछ और कंसंट्रेशन दिया हो, तो सॉल्यूशन में वो कंसंट्रेशन निकालना ही होता है, ठीक है। तो अभी सॉल्यूशन बना कहाँ है, अभी तो मिक्स करने के बाद बनेगा ना, तो मिक्सिंग वाली प्रॉब्लम तो लगाना ही है यहाँ पे। अगर सपोज ये वॉल्यूम ने दिया होता सॉल्यूशन में ही कंसंट्रेशन, कहाँ गया ऊपर, इसमें क्या है, C1 C2 ऑलरेडी देखो मैंने वॉल्यूम लिखा है क्या, मैंने डायरेक्ट बोला था कि सॉल्यूशन में ये है, ठीक है, ये दोनों है, इसका कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में ही, सॉल्यूशन में होते हैं ना बहुत सारे आयंस हो सकते हैं, तो सबका अलग अलग कंसंट्रेशन होता है, तो ये ऑलरेडी इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे C1 C2 क्या है, C1 एंड C2 क्या है, ऑलरेडी इन सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन पहले से ही है, ठीक है, सॉल्यूशन बनाना नहीं है, क्लियर है। जब भी मिक्स करें अलग से तो सॉल्यूशन बनाना पड़ता है, तो सॉल्यूशन पता है ना, मिक्सिंग के बाद कंसंट्रेशन कुछ और हो जाता है, चेंज हो जाता है, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी मैंने बताया था कि ऑलरेडी है, सॉल्यूशन में ही है पहले से, सॉल्यूशन बनाना नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी इन सॉल्यूशन, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, मैंने देखो वॉल्यूम दे दिया, तो सिंपल लॉजिक है कि मिक्स करने के बाद क्या होगा, ये कंसंट्रेशन कुछ और हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेम वॉल्यूम है, अगर समझ पा रहे हो, आधा आधा हो जाएगा कंसंट्रेशन, क्योंकि वॉल्यूम दो गुना हो जा रहा है ना, वॉल्यूम तो सबका होता है, इसका भी कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा, इसका भी हाफ हो जाएगा, समझ गए कि नहीं, नहीं तो फिर वही मिली मोल्स इतना ही रहेंगे, वॉल्यूम कितना हो जा रहा है, क्लियर है कि नहीं, क्या करना है, आफ्टर मिक्सिंग कुछ और हो जाएगा, देखो ये कितना है, 50 मिली मोल्स, और ये कितना है, 20 मिली मोल्स, ठीक है। मिक्सिंग के बाद मिली मोल्स तो चेंज नहीं होंगे, जस्ट मिक्सिंग कराते हैं अभी, ठीक है, जस्ट आफ्टर मिक्सिंग, जस्ट आफ्टर मिक्सिंग क्या हो जाएगा, मिक्सिंग के तुरंत बाद का कंसंट्रेशन, मिक्सिंग में कंसंट्रेशन लेना होता है ना सॉल्यूशन में, तो C1 कुछ और हो जाएगा, तो C1 मतलब HA1, मैं ऐसा लिख रहा हूँ, HA1 का कंसंट्रेशन कुछ और हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिली मोल्स 50 ही रहेंगे उस एसिड के, वॉल्यूम 1000 हो गया, तो 0.05, क्लियर आ गया। तो वैसा ही आया, मैंने बताया कि सेम वॉल्यूम और मिला दे रहे हो तो दो गुना वॉल्यूम कर दोगे तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाता है, तो इसका भी हाफ हो जाएगा, उसका भी जो है उसका हाफ, क्लियर। और HA2 का HA2 का पॉइंट, सॉरी कितना था, 20/1000, सॉरी ये 20 नहीं आएगा, 200 आएगा, ठीक है, 200/1000, तो क्या आ गया, 0.2 आ गया, ठीक है, क्लियर सबको, हाँ ये क्लियर है ना। देखो मिक्स अभी जस्ट करने जा रहे थे, इसका मतलब क्या हुआ, अभी सॉल्यूशन बनाया नहीं है, ये पहले ये चीज़ समझो, मिक्सिंग की प्रॉब्लम हम स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं, जितने प्रॉब्लम किया सब मिक्सिंग वाले ही थे ना, इतना वॉल्यूम लिया, इतना वॉल्यूम लिया, तो मिक्सिंग के बाद सॉल्यूशन में जब जाएगा तब जाके अपना आयनिक इक्विलिब्रियम तो तब स्टार्ट होगा ना, अभी जब तक सॉल्यूशन बना नहीं है तो कहाँ से करोगे, ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम बाद में आएगा, पहले मिक्सिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करो, ये सबको क्लियर है कि नहीं। पहले जब भी मिक्स करते हैं सॉल्यूशंस को, दो या दो से ज़्यादा, तो पहले तो हम क्या करेंगे, मिक्सिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, जो कि मोल कॉन्सेप्ट है, वो तो बाद में आएगा अपना आने की इक्विलिब्रियम, क्लियर है कि नहीं सबको। जब भी सॉल्यूशन को मिक्स करो जस्ट उसके बाद कंसंट्रेशन चेंज हो जाना होता है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो जाता है, ठीक है, जो कि मोल कॉन्सेप्ट है। मोल कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि जितने भी कंपोनेंट तुमने ऐड किया सबके मोल क्या रहते हैं, वही रहते हैं, जो अभी मोल है वही बाद में रहेगा, ठीक है। तो मिक्सिंग के बाद वॉल्यूम चेंज हो जाता है, तो मोल वही रखना है, डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम कर देना होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे तो C1 C2 समझ गए ना, क्या आ गया, ये आ गया नया C1 C2, तो ये लेना है तुमको मिक्सिंग। अब सॉल्यूशन में अब देखो दो एसिड है, HA1 HA2, ठीक है, दो एसिड हैं, एक कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में ये है, एक का ये है, अब निकालना है, अब फॉर्मूला लगाओगे तुम, क्लियर। तो √K1 10⁻⁵ C1 K2 कितना है, 4 × 10⁻², 2 × 10⁻⁵ C2 0.2, ठीक है, ये अब लगाना है,
तो देख लो कितना आएगा, ये कितना आ गया, 10⁻⁶.5 इंटू 10⁻⁶ प्लस ये कितना आएगा 0.4 इंटू, तो 4 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। तो 10⁻⁶ बाहर ले रहे हैं, अब 4.5 अंडर रूट 4.5 इंटू 10⁻�3, क्लियर है। तो अंडर रूट निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि लॉग लेना है अभी, ठीक है। तो इसके चक्कर मत पड़ना कि अंडर रूट आसान हो, डायरेक्ट हम कर सकते हैं। पी एच क्या हो जाएगा 3 माइनस लॉग दिस, अंडर रूट का लॉग हाफ आ जाता है, पावर हाफ होता है, लॉग 4.5, क्लियर है सबको। 3 माइनस हाफ, लॉग 4.5 एग्जैक्ट निकाल सकते हो, 9 इंटू 5 45/10, ठीक है। लॉग 45 माइनस लॉग 10 1 हो जाएगा, क्लियर सबको। तो 3 माइनस हाफ लॉग 45, लॉग 45 क्या होता है 45 9 इंटू 5, 9 क्या होता है 3 स्क्वायर इंटू 5, 3 स्क्वायर क्या होता है 2 log 3 प्लस log 5, क्लियर। 2 log 3 मतलब 2 इंटू 2 log 3 प्लस log 5, क्लियर। और माइनस माइनस प्लस हाफ, माइनस हाफ इंटू 1, ठीक है, प्लस हाफ। तो 3 प्लस हाफ मतलब 3.5 माइनस हाफ, और ये वैल्यू कितना आएगा देख लो, 3 इंटू 0.48 प्लस log 5 होता है अपना 0.7, ठीक है। तो 3.5 माइनस हाफ, ये कितना आ जाएगा 3 8 24, 3 4 12, 12 2 14, तो 1.44 प्लस 0.7 क्या हो जाएगा 2.14, क्लियर इसका सम। और ये आ जाएगा 3.5 माइनस डिवाइड बाई 2, तो 1 ओके 0.07, तो ये आ जाएगा मोटा मोटा क्या रहा है 2.52 नहीं 2.4 समथिंग, कितना आएगा ये मुझे बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 0.65 क्यों, कौन क्या बता रहा था, तो ये सब सही किया है ना मैंने। 2.43, ठीक है, ओके। तो ये आंसर आ रहा है 2.43 आएगा, क्लियर, ओके, हाँ ये आंसर आएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम लोगों ने 2.53 बताया था, ठीक है, आसपास थे तुम लोग, बट आंसर ये आएगा, ठीक है। तो तुम लोगों ने वही प्रॉब्लम समझ गए ना, क्या गलत किया था, बाई टू नहीं किया था, ठीक है। तो बेसिकली बाई रूट टू और आ गया तुम्हारा जो आंसर है, बाई रूट टू कर दोगे तो शायद ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें हाफ डिवीजन आ गया ना, इसमें भी हाफ कर दिया हमने, इसमें भी हाफ किया है, ठीक है। तो बाई रूट टू मतलब 1.4 से डिवाइड करने को हो सकता है, ठीक है। तो बाई रूट टू टाइम्स आ गया जो आंसर, खैर लॉग भी आगे लेना पड़ा है, तो उतना ही हमको देखा, ठीक है। तो समझ गए ना क्या क्या मिस्टेक किया। जब भी मिक्सिंग करने जा रहे हो तो मिक्सिंग के बाद निकालना ही होता है, पहले मोल कॉन्सेप्ट लगाना होता है, उसके बाद हम देखेंगे सॉल्यूशन जब बनेगा। सॉल्यूशन ही नहीं बनेगा तो हम कैसे डायरेक्ट लगा देंगे, क्लियर है सबको। तो सारे प्रॉब्लम में हमने वो किया था कि नहीं किया था, ठीक है। मिक्सिंग होने के बाद कंसंट्रेशन होता है वो, क्लियर, जो लेते हैं पीएच वैल्यू में जो H प्लस लिया जाता है वो सॉल्यूशन का H प्लस होता है, अलग अलग सॉल्यूशन का नहीं। तो ये अलग, ये एक अलग था, ये अलग था, वैसे नहीं ले सकते ना, एक ही सॉल्यूशन में होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे ना इस टाइप से। तो ये क्लियर है कि नहीं सबको, C1 C2 ये नहीं होगा, गलत है, ठीक है। वी टेक इन सॉल्यूशन, ठीक है, आफ्टर मिक्सिंग देखते हैं, आफ्टर मिक्सिंग देखा जाता है, पहले नहीं। जब तक सॉल्यूशन बनाओगे नहीं तो कैसे हवा में कर सकते हो, क्लियर सबको, ये हो गया। अच्छा, अब जैसे मैं एक और तुमको क्वेश्चन देता हूँ, जैसे मैं बोलूँ
एक सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन में जिसमें 0.01 मोलर NaOH है और 0.01 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, इन सॉल्यूशन दिस, ये चीज इवन है, ठीक है। pH बता दो, जैसे मैं बोलूं कि ये 500 ml सॉल्यूशन है, ठीक है, इस सॉल्यूशन में ये है। अब मुझे ये बताओ C1, अब क्या डायरेक्ट कंसंट्रेशन लेना है क्योंकि ऑलरेडी सॉल्यूशन में दिया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, हमको मिक्सिंग की प्रॉब्लम नहीं लगानी क्योंकि ऑलरेडी सॉल्यूशन बना बनाया है। क्लियर सबको? इसका मतलब मिक्सिंग प्रॉब्लम नहीं करना है, ठीक है, मिक्सिंग प्रॉब्लम नहीं करना है। मिक्सिंग प्रॉब्लम समझ गए ना, मिली मोल पर मिलीलीटर, जो इनिशियल मोल था वही रहेगा फाइनल मिक्स होने के बाद कंसंट्रेशन सबका, तो नहीं करना है, ठीक है। मतलब डायरेक्ट कंसंट्रेशन यही होगा, सॉल्यूशन में ही दिया है। सबको क्लियर है? अब ये स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक बेस इसको इग्नोर मारते थे तो क्या होता था, मेनली कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। तो NH4OH का नहीं होगा तो OH माइनस क्या होगा, डायरेक्ट किससे आएगा, NaOH से, जो कि 0.01 है डायरेक्ट मोलर। क्लियर? हाँ, तो ये POH क्या आ गया, 2 आ गया, 10⁻² है। तो pH क्या आ गया, pH हमारा आ गया 12, ठीक है। क्लियर सबको? तो कब मिक्सिंग की प्रॉब्लम करना होता है, कब नहीं करना होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। बहुत लोग तो इस पर भी ध्यान गलत कर दे रहे हो। तो जब ऑलरेडी इन सॉल्यूशन बताए तब जाके तुमको मिक्सिंग प्रॉब्लम नहीं करना है, कंसंट्रेशन अगर इन सॉल्यूशन दिया हो तो। और जब भी बोलता है कि ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तब करना होता है। क्लियर? इतना वॉल्यूम तब करना होता है। आई होप क्लियर है आप, ठीक है। तो ऊपर वाले प्रॉब्लम में क्या था कि हम देखो सॉल्यूशन ऑलरेडी नहीं बनाया हुआ था, वो बोल रहा हूँ कि ये मिला के बनाओ, ठीक है। तो बनाने के बाद ये कंसंट्रेशन चेंज हो जाना है ना, जो कंसंट्रेशन था वॉल्यूम चेंज हो जाना है, ठीक है। तो मिली मोड्स तो नहीं चेंज होंगे क्योंकि हम एसिड 1 एसिड 2 अलग अलग मिला रहे हैं, तो मोल तो वही रहेंगे दोनों के, वॉल्यूम चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो मिक्सिंग के बाद हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, पहले उसका कंसंट्रेशन निकालना होता है क्योंकि वो डिफरेंट हो जाएगा। अब उसके बाद हम आगे देखेंगे। क्लियर? तो कंसंट्रेशन हमेशा किस में लिया जाता है, सॉल्यूशन में लिया जाता है, पहले ही नहीं, ठीक है। तो पीएच ये हमेशा नोट कर लो कि पीएच निकालने के लिए कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में लिया जाता है, ठीक है, आफ्टर मिक्सिंग। कोई भी प्रॉब्लम हो यहाँ नोट कर सकते हो। क्या क्या पॉइंट है जो फॉर कैलकुलेटिंग पीएच या पीओएच जो भी हो, ठीक है, वैल्यू कंसंट्रेशन, ठीक है। अब कंसंट्रेशन किसका भी हो, चाहे H+ हो चाहे OH- हो, ठीक है, किसी चीज़ का भी, एसिड बेस कोई भी चीज़, ठीक है, कंसंट्रेशन इज टेकन इन सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर आफ्टर मिक्सिंग, आफ्टर मिक्सिंग, ठीक है। बिफोर मत कर देना, मतलब सॉल्यूशन बन जाए फिर उसके बाद देखना होता है, पहले ही करेंगे तो क्या मतलब, फिर अलग अलग सॉल्यूशन ही है तो क्या मतलब, ठीक है, इस टाइप से। क्लियर है? तो जो भी चीज़ है उस सॉल्यूशन में निकालना है हमको, ठीक है। सॉल्यूशन का पीएच होता है, भाई सॉल्यूशन किससे बना है, A+B+C, जब मिक्स करेंगे तभी तो हमको कुछ सॉल्यूशन बनेगा ना। तो मिक्स करने के बाद हमको कंसंट्रेशन निकालना होता है, ठीक है। तो आफ्टर मिक्सिंग निकालो, फिर उसके बाद देखो वो चीज़ क्या है, इस चीज़ का सॉल्यूशन जो फाइनल बना, नेट सॉल्यूशन किस चीज़ का है, तब हम देखते हैं, ठीक है, पहले ही नहीं देख लेते कंसंट्रेशन। ठीक है, ये हो गया। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं क्या क्या देख लिया हमने। तो स्मॉल रिकैप, स्ट्रॉन्ग एसिड का देख लिया, स्ट्रॉन्ग बेस का भी,
समझ रहे हो? तो बोलने की जरूरत नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड अकेला तो स्ट्रॉन्ग बेस भी अकेला, देख लिया हमने। फिर हमने देखा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट H प्लस ऐड कर लेते थे। क्लियर? केस 1 था अपना, ये केस 2 था, ठीक है, डायरेक्ट H प्लस ऐड कर लेते थे। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस अंडरस्टूड है, बोलने की जरूरत नहीं है। क्लियर? केस 3 अपना है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स किए थे, ठीक है, तो इन सब में सिंपल कोई इक्विलिब्रियम नहीं लगता, डायरेक्ट मिक्सिंग प्रॉब्लम। तो ये सब क्या है? मिक्सिंग प्रॉब्लम है, ये मिक्सिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। मतलब इनिशियल ये था, मिक्स करने के बाद कितना होगा, तो मिक्सिंग प्रॉब्लम टाइप के हो जाता है। मतलब कोई भी केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं लगाना पड़ता, आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं लगाना पड़ता, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता था, याद आ रहा है? एसिड बेस जब भी मिलाएंगे न्यूट्रलाइजेशन होगा, मतलब H प्लस कितना था निकालते थे आफ्टर मिक्सिंग, मिक्स करने के बाद H प्लस कितना है, OH माइनस कितना है, तो नेट जो बचेगा, जो ज़्यादा होगा वही होता है सॉल्यूशन, ठीक है। एस्टिक H प्लस ज़्यादा होगा तो एस्टिक होगा, OH माइनस ज़्यादा होगा तो बेसिक होगा। तो जो भी बचा उसका कंसंट्रेशन निकालते थे फाइनल सॉल्यूशन में मिक्स करने के बाद, और पीएच या OH बता देते थे, ठीक है। केस 4 फिर हमने वीक में एंट्री मारी अपने, ठीक है। फिर वीक एसिड या फिर वीक बेस बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया था, वीक एसिड है और तो इक्विलिब्रियम सॉल्व करना पड़ता है H प्लस और A माइनस। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन C हमने लिया है और इक्विलिब्रियम पे हमको नहीं पता है कितना डिसोसिएट होता है क्योंकि वीक है, तो अल्फा अगर डिसोसिएशन मानते हैं तो C में से C अल्फा गया, C अल्फा बना, C अल्फा बना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एसिड का लिखेंगे K, तो H प्लस इंटू A माइनस बाई दिस, तो C अल्फा इंटू C अल्फा बाई C माइनस C अल्फा, दैट इज कॉमन ले लिया 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये आता है C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। तो ये चीज़ सॉल्व करना पड़ता है हमको, ठीक है। क्लियर? तो Ka इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने से क्या मिलेगा, अल्फा मिलेगा, ठीक है, अल्फा मिलेगा, अल्फा मिल जाएगा तो H प्लस C अल्फा, H प्लस इक्वल टू C अल्फा, ठीक है। और इसमें एक केस बताया था, अगर एक केस मैंने बताया था, इफ अल्फा लेस देन 0.1 हो तो अल्फा यहाँ से निगलेक्ट कर सकते हैं और K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर आता है, ठीक है। नीचे निगलेक्ट कर देंगे तो अल्फा इक्वल टू अंडर K बाई C। तो ये चेक कर लेते हैं पहले ताकि हमको लंबा सॉल्व करना ना पड़े, ठीक है, मैंने बताया था। तो पहले ही चेक कर लेंगे इसको ताकि हमको ये ना सॉल्व करना पड़े, क्योंकि क्वाड्रेटिक है और बहुत सारे कैलकुलेशन इसमें आता है, हमने देखा था। तो ये सिंपल 1 स्टेप में आ जाता है। अगर ये 0.1 से लेस है तो हम डायरेक्ट ये अल्फा निकालेंगे और फिर H प्लस इक्वल टू C अल्फा। क्लियर? सिमिलरली बेस में ही इधर OH माइनस हो जाएगा बस। वीक एसिड का हमने किया था, या फिर वीक बेस का। किसी को अगर किसी प्रॉब्लम में, किसी भी कॉन्सेप्ट में, ये जितना भी हम केस पढ़ रहे हैं कि प्रॉब्लम हो तो बताएगा, ठीक है, हम फिर से एग्जाम्पल कर लेंगे। किसी को अगर डाउट हो कि ये वाला प्रॉब्लम कैसे करते थे, ये केस, तो बताएगा, हम प्रॉब्लम कर लेंगे, ठीक है, इस टाइप से। तो वीक एसिड में हमने देखा था 2 केस बनते थे, एक में जब अल्फा 0.1 से कम होता था डायरेक्ट आ जाता था, और एक में अल्फा जब 0.1 से ज़्यादा होता था तो हमको पूरा सॉल्व करना पड़ता था, ठीक है। क्लियर है सबको? तो मतलब अल्फा अगर 0.1 से कम है तो अल्फा इक्वल टू रूट K बाई C। बेसिकली ये निकालते थे, अगर 0.1 से कम आता था तो ओके है, तो H प्लस इक्वल टू C अल्फा डायरेक्ट आ जाता था, ठीक है। इफ अल्फा इक्वल टू या अल्फा ग्रेटर देन 0.1, जो कि अंडर रूट K बाई C से निकालते हैं हम, ठीक है। तो हम क्या करते थे, पूरा सॉल्व करते थे, K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ से अल्फा सॉल्व करते थे और H प्लस इक्वल टू C अल्फा। क्लियर है प्रोसीजर सबको? वीक एसिड के केस में या फिर वीक बेस के केस में, ओके। तो वो रिवीजन भी ऐसा ही करना है, ठीक है, सिंपल में, क्योंकि एग्जाम्पल तो इसी पे बेस्ड है ना, जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसी पे बेस पे एग्जाम्पल हम कर ले रहे हैं।
तो अगर ये केसेस सारे पता हैं तो रिवीजन करना आसान रहेगा, नहीं तो रैंडम लगता है। फिर नेक्स्ट केस हमने पढ़ा, केस 5 क्या था, वीक एसिड प्लस वीक एसिड है, ठीक है, मिक्सचर हो, या फिर इधर वीक बेस प्लस वीक बेस, ठीक है, ऐसा। तो इसके केस में हमने बताया था कि इन सॉल्यूशन में होता है, सॉल्यूशन में वीक एसिड वीक बेस है और इसका C1 कंसंट्रेशन, इसका C2, ठीक है, सॉल्यूशन में बताया, कोई वॉल्यूम नहीं लिया था कि मिक्स करना हो, ये सॉल्यूशन ही वीक एसिड और वीक एसिड का है, इसका कंसंट्रेशन C1 है, इसका C2 है, ठीक है, सॉल्यूशन में, तो डायरेक्ट H प्लस आ जाता है अंडर रूट K1 C1 प्लस K2 C2, ठीक है। यहाँ पे OH माइनस आ जाएगा, वही सेम चीज यहाँ पे OH माइनस आता है, अंडर रूट K2, K यहाँ KB हो जाएगा, KA की जगह KB, ठीक है, KB1 C1 प्लस KB2 C2, क्लियर, सेम चीज। तो इतने केस हमने पढ़ लिए, क्लियर है सबको। अब जो अगला केस आएगा, अब कुछ और पहुंच जाएंगे हम, ठीक है, बफर सॉल्यूशन में पहुंचेंगे, इसी वजह से यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया कि नहीं, क्योंकि अगला केस जो आएगा उसमें बफर सॉल्यूशन बनेगा, तो बफर सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, बफर सॉल्यूशन अब पढ़ने जा रहे हैं। पहले इतना सबको क्लियर है कि नहीं, पहले बता दो, उसके बाद देखेंगे हम, क्योंकि एक पार्ट इसका खत्म हो गया, इसमें हम सिंपल पीएच निकालते थे इधर उधर लगा के, ठीक है। तो अगला एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बफर सॉल्यूशन। क्लियर, क्लियर सबको, क्लियर, वेरी गुड। तो ये कैंसिल होने वाला है, तो हम फिर से ज्वाइन करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट ना छूटे, ठीक है। अच्छा 5 मिनट बचा हुआ है बफर सॉल्यूशन, तो बफर सॉल्यूशन हम 5 मिनट ये बचा हुआ है, तो इसमें तो स्टार्ट करेंगे, हो जाएगा, तो नया वीडियो हम करेंगे, ठीक है। तो इस टाइम मैंने पहले से ही बताया था, ये चैप्टर बहुत टफ टाइप का होता है, बहुत टफ है, इसीलिए हम केस वाइज पढ़ रहे हैं, ताकि तुम केस केस करके समझो और थोड़ा बहुत अपना सेंस अप्लाई करो, प्रैक्टिस करते करते थोड़ा सा आने लगेगा, ठीक है। ब्रेक लेते हैं 2-3 मिनट का, ठीक है, ब्रेक ले सकते हैं। कितने बजे ज्वाइन करना है कोई बताएगा मुझे। 9:51 हो रहा है, हम ज्वाइन करेंगे 9, ये 54 पड़ेगा, ठीक है, तो 10 मिनट, 10 मिनट नहीं, 5-6 मिनट, जो भी, मतलब एग्जैक्ट 10 पे, हाँ 10 पे ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ये खुद ही 2-3 मिनट बाद कटेगा। मैं यहाँ पे रोक देता हूँ पहले तो रिकॉर्डिंग इसका।